हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे? जल्दी से कमेंट कर बताएं। मैं फिर उपस्थित हो गया हूं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, और फिर आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जी, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। टाइम एंड वर्क हम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चनों को बड़े धुआं तरीके से उड़ा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लेंथ की वीडियो नहीं बना रहे हैं जिससे आपको कोई बोरियत फील हो। आपको हर एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। जितने भी आपके पेपर में टाइप पूछे जाते हैं उन हर एक टाइप को और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा भी करा के चल रहा हो कि आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि मैथमेटिक्स में कि केवल इतना ही आता है जितना हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आपका पेपर का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको उसी तरीके के क्वेश्चन या उसी टाइप के या इतने से टाइप से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन वहीं हम सीजीएल वगैरह और किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी लेंथ और थोड़े क्वेश्चनों की मात्रा, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और थोड़ी हार्डनेस भी क्वेश्चनों में बढ़ जाती है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर अभी हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से दीजिए दोनों क्वेश्चनों को। पहला कह रहा है ए और बी अकेले एक काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन या 10 दिन में। दूसरा क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 40% 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? दोनों डिफरेंट पैटर्न एक ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को 8 दिन और कितने दिन में कर देते हैं भाई? ए था और बी है, ए और बी मेरे भाई। ए और बी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। ए और बी, ए भाई पता है, आपको पता है ए कितने दिन में करता है भाई? 8 दिन में। और बी कितने दिन में करता है भाई? आपका 12 दिन में। 12 और 8 का भाई आपको पता है कि एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हो जाएगा मेरे मित्र 24। तो 8 दिन में करता है 24 कार्य को, तो कितने दिन? एक दिन में कितना करता होगा? 3। 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 2। यही करता होगा, यही मैंने आपको समझाया। आप कहोगे सर बिल्कुल। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा करने से 2 दिन पहले काम छोड़ा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। 2 दिन पहले काम छोड़ा है, यानी मेरे भाई आपको पता है 5 और ये हो गया आपका टोटल 5, 24 काम था, हाँ या ना? 24 काम था मेरे भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल 24 काम था। 24 काम था मेरे मित्र, हाँ या ना? 24 काम है या नहीं? तो आपको पता है आपको पता कितने दिन पहले भाई उन्होंने छोड़ा भाई? मतलब उन्होंने छोड़ा है भाई साहब कितने दिन पहले? 2 दिन पहले काम छोड़ा। 2 दिन पहले काम छोड़ा तो बाकी काम देखो, ध्यान दो, बाकी काम टोटल 24 है मेरे मित्र। आप ये बताओ, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। उसने ये कहा होता कि 2 दिन काम कर छोड़ दिया तो बड़ा आसान था। 2 दिन काम कर छोड़ दिया, क्वेश्चन की भाषा समझो। 2 दिन काम कर छोड़ दिया, यानी ए एक दिन में 3 कार्य करता तो 2 दिन में 6 कार्य किया, यानी दोनों ने 5 और 10, 2 दिन में 10 कार्य किया होगा। और 24 में 10 करते 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 मेरा करेक्ट आंसर होता। मतलब मैं समझाना क्या कह रहा हूँ, वो 2 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो एक दिन में दोनों काम कर रहे हैं 5, तो 2 दिन में कितने करते? 10 करते। अब 24 में से 10 हो गया मेरे भाई, बचा कितना? 14। 14 काम को कौन निपटाएगा? बी निपटाएगा। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 2 दिन पहले, 7 दिन फिर लगे, तो दोनों को करने में कितना लगा? 9 दिन काम लगा। 9 दिन हुआ। लेकिन उसने कहा है कि 2 दिन पहले काम छोड़ दिया मेरे भाई, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी बाकी के 2 दिन किसने किए होंगे? बाकी के 2 दिन किया होगा बी ने। जब 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो 2 दिन के बाकी किसने काम किया? बी ने काम किया। यानी बी अगर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा बी बेटा?
एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 करेगा, हाँ या ना। कौन, बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम है ना, हाँ या ना, हाँ या ना। 2 डे का काम होगा नहीं होगा, बी का 2 डे का काम इतना हुआ, कितना हुआ, 4 हुआ मेरे भाई, यही होगा मेरे मित्र, यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा। अब भाई इसका मतलब कि 24 में से 4 काम तो लास्ट का किसने किया, बी ने, तो ए और बी के द्वारा एक साथ काम कितना हुआ होगा, टोटल 20 हुआ होगा। अगर मैं 4 घटा देता हूँ 20 काम किया होगा, 20 काम किया होगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल 20 काम, जब दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं भैया, 3 और 2 5, एक दिन में दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो 20 दिन के काम को कितने दिन में निपटा देंगे बेटा, 4 दिन में। 4 दिन में निपटा देंगे, नहीं निपटा देंगे, हाँ या ना। 4 दिन में निपटा देंगे, नहीं निपटा देंगे, आप कहोगे बिल्कुल निपटा देंगे। बी ने लास्ट के 2 दिन यहाँ किया है और 4 दिन यहाँ किया, तो टोटल कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ बेटा, 6 दिन में। कितने दिन में हुआ बेटा, 2 तो बी ने किया, तो 4 इन्होंने साथ में किया था, तो टोटल काम हो गया 6 दिन में। आपका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हुआ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भैया 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, काम 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो बाकी का काम जो है वो किसने किया होगा, आपकी बी ने किया होगा। 2 दिन का बाकी का काम किसने किया होगा, आपकी ए ने किया होगा, राइट। कोई दिक्कत, आपका करेक्ट आंसर हो गया 6। बात समझ में आई, चलिए बिल्कुल समझ में आई ना। भाषा को समझो, भाषा की समझने की भाषा को समझो। और मैथमेटिक्स में बार बार कहता हूँ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है भाई, रट्टू तोता नहीं है। आप रटकर मैथमेटिक्स कभी नहीं कर सकते हो, ना आपसे हो पाएगी मेरे भाई। एंड नाउ अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य का 40% 6 दिन में कर सकता है। बड़ा डर लग गया सर, 40% 6 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 2 दिन बाद, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद की भाषा समझते हुए चलना, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने काम जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये पूछा है। यानी मेरे भाई आपको पता है मेरे मित्र, ए जो है 40% काम, यानी 40% का मतलब क्या हुआ आपको पता है सर, 40% का 2/5 हो गया। 2/5 कितने दिनों में कर रहा है बेटा, 6 दिन में। 2/5 6 दिन में कर रहा है। अगर मुझे 1 निकालना हो तो मेरे भाई 2 से कट गए 3 बार, और 3 का गुणा 5 से करूँगा तो 1 दिन में कितना हो जाएगा बेटा, 15 दिन में हो जाएगा, हाँ या ना। पूरा कार्य नहीं, एक मैंने बताया था मैथमेटिक्स में पूरा कार्य हम एक लेके चलते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, इस हिसाब से 15 दिन में कर देगा। बी 30% कार्य करता है, बी 30% कार्य करता है मेरे भाई, तो कितना होगा यहाँ पे आपको पता है 3/10, यानी 3/10 का कार्य यानी कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो मेरे भाई एक कार्य को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा, हाँ या ना। इसका मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। दोनों टोटल कार्य कितना हुआ 30, तो ये एक दिन में 2 कार्य करता होगा, ये एक दिन में 3 कार्य करता होगा, यही तो होगा, हाँ या ना। अब देखो बी काम, लेकिन बी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, 2 दिन बाद कार्य कहते हैं, दोनों ने साथ में कितना काम किया, 2 दिन किया। ए प्लस बी का दस दिन हो गए है ना, 10 काम कर लिया होगा उन्होंने। कितना काम कर लिया होगा मेरे भाई, 10 काम कर लिया होगा 2 दिन में। 30 में से 10 काम उन्होंने कर लिया, 10 काम उन्होंने कर लिया 30 में से, तो मेरे भाई बचा कितना कार्य था, बचा कितना कार्य था, 20 था। और ए एक दिन में कितना काम करता, 2, तो 20 कार्य को कितने दिन में कर देगा बेटा, 20 कार्य को कर देगा 10 दिन में। 2 दिन पहले हो चुका है, 10 दिन अब हो चुका, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 12। टोटल दिन कितने लगेंगे मेरे भाई, 12 लगेंगे। टोटल दिन मेरे भाई मेरे मित्र कितने लगेंगे, 12 लगेंगे। कितने लगेंगे भाई, 12 लगेंगे, राइट। कोई दिक्कत भाई, राइट, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आपको? आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बात समझ में आई, दोनों क्वेश्चन समझ में आए। नाउ
अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप भी समझते हैं। चलो ठीक है भाई, ये आपको समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन भी। ये नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्या किया था, अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को, दो व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं और कुछ व्यक्ति या एक या दो व्यक्ति पहले छोड़ देते हैं या बाद में छोड़ते हैं, यानी एक काम छोड़कर भाग जाता, चोरी कर कर भाग जाता, बेईमानी कर कर भाग जाता है। लेकिन अभी हम जो करने वाले हैं, थोड़ी हमने एक क्वेश्चन और रखे थे, मेरा माइंड था कि मैं उसको भी आपको बता दूँ कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 80 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये बताया है। बी की तुलना में ए जो है वो 80 दिनों में पूरा कर सकता है। मेरे भाई एक बात समझना यहाँ पे, यहाँ मेरे भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। अगर बी एक कार्य करता है तो ये क्या करेगा, 3 कार्य करेगा। ये क्या है बेटा, इनकी कार्य क्षमता है। बात समझना, कार्य क्षमता है। मेरे भाई हमेशा याद रखना, दिनों की संख्या कैसी होगी, दिनों की संख्या हमेशा कार्य क्षमता की उल्टी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। आपको मैंने बताया था, आपको बताया था मैंने कि कार्य क्षमता जो होती है, इफिशियंसी जो होती है मेरे भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके देखिए, उल्टी होती है। मतलब अब मुझे दिन निकालने हैं तो मेरे भाई कितनी होगी, 1:3 हो जाएगी। हाँ या ना, आपका को सर बिल्कुल। अब इन दोनों के कार्यों में तुलना में, मतलब इनके समय का अंतर कितना है बेटा, वैसे कितना है, 2 है, लेकिन मेरे भाई और वैसे कितना है मेरे भाई, 80 है। कितना है मेरे भाई, 80 है। यही तो है। वैसे कितना है मेरे भाई, ए 2 है, लेकिन वैसे कितना है, दोनों के कार्यों का भाई कितना है, 80 है। तो एक कार्य कितना होगा, 40 होगा। एक का अंतर कितना होगा मेरे भाई, 40 होगा। दोनों का एक का अंतर कितना होगा मेरे भाई, 40 होगा। हाँ या ना मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक टोटल वर्क मुझे निकालना हो, टोटल वर्क मेरे को निकालना हो, तो आपको पता है दिनों की संख्या, कार्य क्षमता, एक दिन में 40 कार्य करता है। कोई व्यक्ति एक दिन में 40 कार्य करता है, तो मैं 3 दिन का लगा के चल रहा हूँ, 3 दिन में कितना कार्य करेगा भाई, 120 कार्य करेगा। हाँ या ना, आपका वो सर 120 ही कार्य करेगा। तो टोटल वर्क मुझे निकल कर आ गया। मेरी बात समझो, क्या रहा है यहाँ, मेरी बात समझो यहाँ पे। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 80 दिन में पूरा कर सकता है, बी की तुलना में 80 दिन में पूरा कर सकता है। यानी दोनों के कार्य की तुलना कितनी है बेटा, यहाँ पे 80 है। तो 2 कितने के बराबर हो गया बेटा, 80 के। दिन 1 कितने के बराबर हो गया मेरे भाई, 40 के बराबर हो गया। 1 कितने के बराबर हो गया मेरे भाई, 40 के बराबर हो गया। तो मेरे भाई टोटल वर्क निकालना है, तो एक दिन की कार्य क्षमता 40 है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 120 कार्य करेगा। 3 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 120 कार्य करेगा। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई, 1 और 3 4। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं बेटा, 1 और 3 4। यानी टोटल वर्क जो होता है, कार्य क्षमता कितनी है, 4 है दोनों की मिलकर। यानी 120 को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे भाई, 4 × 12, यानी 30 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 30 दिन। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 30 दिन। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 30 दिन। मेरे समझाने का प्रयत्न क्या है, मेरे समझाने की बात क्या है मेरे भाई, मेरी समझाने की यहाँ पे बात क्या है, मेरी बात समझो यहाँ पे। मेरे समझाने का प्रयत्न क्या है, मेरे समझाने की यहाँ बात क्या है। मेरे समझाने का बात यह है भाई, कार्य क्षमता अगर आपको दे रखी है तो दिनों की संख्या उनकी अपोजिट हो जाएगी, और अंतर दोनों के समूह का समय का दे रखा है, दिनों का दे रखा है। तो 2 दिन 2 का 40 के बराबर 1 का निकाल लिया। टोटल वर्क निकाला हमने, टोटल वर्क निकाल कर 4 का भाग 120 में दिया, कितना हुआ यहाँ पे, 30 दिन हो जाते हैं। 30 दिन मेरे भाई हो जाते हैं। कोई दिक्कत बताइए क्वेश्चन में, कोई समस्या? ये न्यू टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है, न्यू टाइप का एक क्वेश्चन था, आपको समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर। तो अभी हमने 2 तरीके के क्वेश्चन अभी लास्ट में समझे हैं। एक तो तुलना वाले, कंपैरिजन वाले, दूसरा कि एक व्यक्ति दोनों काम छोड़ के जाता है तो दूसरा व्यक्ति इतने दिनों में पूरा करता है, तो बताओ कितने दिनों में पूरा कार्य हो जाएगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझे हैं, राइट। अब यहाँ तक बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत आपको? चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और कुछ नेक्स्ट टाइप भी करते हैं हम, ठीक है मेरे भाई मेरे मित्र। अब नेक्स्ट टाइप, न्यू टाइप एक और है आपसे, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। न्यू टाइप्स थोड़ा और देखते हैं हम क्या है, वो ये है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट टाइप है मेरे भाई। अगर कुछ व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं,
तो बताएं कुछ व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बताएं कि इतने व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा है, ये आपसे पूछा है। यानी आपको दिखाई दे रहेगा MDH भी लगा सकते हैं, दिन भी, यहाँ आवर्स भी पूछा जा सकता है। ये आपको वर्क दिया हुआ है, राइट भाई, ये आपको वर्क दिया हुआ है, समझ लो, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, राइट। MD मतलब M4 मतलब समझ सकते हो, M4 मतलब क्या होता है, M4 मतलब क्या होता है, पहले इन चीज़ों को समझते हैं। इसको बोलते हैं MDH मसाले, MDH मसाले, ठीक है, MDH मसाले। मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखो, M4 मैन हो सकता है, वोमेन हो सकती हैं, वोमेन भी हो सकती हैं, ठीक है भाई, वोमेन हो सकती हैं, है ना, या आपका भाई वोमेन्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, चिल्ड्रन, एनिमल, है ना, मशीन वगैरह भी हो सकती हैं, वर्ड्स भी हो सकती हैं, आपको पता है, या कोई मशीन भी हो सकती है कि इतनी मशीन इतने दिनों में इतना कार्य करती हैं, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। D4 तो आपको पता है डे होगा, D4 डे होता है, और H4 बेटा, H तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, मैं ले ही नहीं रहा, वर्क, क्योंकि वो मिक्स एंड प्रोफेशनल में कराएंगे आपके लिए, ये वर्क होगा, राइट भाई। ये आपको समझ में आया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं ये समझना है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति कुछ दिनों में इतना कार्य करते हैं, तो M1 व्यक्ति, D1 व्यक्ति W1 कार्य करते हैं, तो M2 व्यक्ति, D2 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी में से कुछ भी पूछ लेगा, या W2 वर्क पूछ लेगा, D2 पूछ लेगा, M1 पूछ लेगा, M2 पूछ लेगा, ऐसे कुछ पूछ सकता है वो आपसे। अभी आप इसको समझोगे क्वेश्चन से बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को इसको समझ पाओगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर और फिर समझने का प्रयत्न करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मेरे दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। अभी जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 20 लोग एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 50 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, करेंगे लिख गया है, करेंगे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 20 लोग एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 20 लोग किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 50 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो केवल हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ वर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है। M1 D1 M2 और D2 यही तो पूछा गया है। M1 कितना दिया हुआ है, 20 लोग हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में। M2 कितने, 50 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। लड्डू से लड्डू कैंसिल हो गया, राइट, यही कैंसिल हुआ। या मैं इसको सॉरी मैंने गलत काट दिया, ये मैंने 0 1 फालतू काट दिया। 5 बचा, 5 से काटूंगा तो D2 आएगा कितना बेटा, 4 दिन। कितना आएगा बेटा, 4 दिन आएगा। ऐसे कर सकते हो, 10 गुणा 20, 200 को 50 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, तो D2 कितना आ गया, 4 दिन आ गया। कितना आ गया, 4 दिन। बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बात समझ में आई। 20 लोग M1, 10 दिन D1, 50 लोग M2, D2 पूछा गया है आपसे, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल, वो कह रहा है यदि 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 कुर्सियाँ बना सकते हैं, 10 व्यक्ति 10 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना सकते हैं, आपकी बना सकते हैं 10 कुर्सियाँ, तो कितने समय लगेंगे, 25 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लगेगा। 10 व्यक्ति 10 दिन में इतनी कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो बताओ कि भैया अब यहाँ जो है आपका कि 25 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लगेगा, 25 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग कर दी है मैंने, यहाँ पे 25 लोगों को लिखो, 25 व्यक्तियों को 25 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है पूरा, लिख लेना यहाँ पे कि 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 25 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है मेरे भाई। देखो यहाँ लगेगा M1 D1 अपॉन W1, यही तो होगा, M2 D2 बटे W2, यही तो होगा। आप कहोगे सर M1 कितना है मेरे भाई, 10 व्यक्ति 10 दिन में, D1 कितना है
सॉरी 10 काम करते हैं, 10 कुर्सियाँ बनाते हैं, यानी 25 व्यक्ति 25 कुर्सियाँ कितने दिन में बना देंगे। देखो 2500 का 100 4 बार कैंसिल हो गया। यहाँ से काटेंगे भाई मेरे तो आपको पता है 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, D2 बराबर 4 × 25/10, 2500 का 100 तो 100/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 कुर्सियाँ बनाएंगे, 10 दिन लगेंगे, सॉरी कितने लगेंगे, 25 लोगों को उतनी कुर्सियाँ बनाने में कितने दिन लगेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, 10 दिन लगेंगे। काटा पीटी खून कच्चर तलवार चलाना ये तो आपका काम ही होगा, क्योंकि आज तो भैया खून तो खोला हुआ है हर एक बच्चे का। क्यों कह देते हैं ना कि सहन नहीं होती है भाई, हमसे सहन नहीं होती है, क्योंकि हम इस देश के राजा हैं जबकि है कुछ नहीं भाई, अभी कुछ नहीं है, अभी मेहनत कर रहे हो, कुछ बनो भाई पहले, समझ लो। तो काटा पीटी तो तुम्हें आती होगी, रग रग में खून में वाल है आपके, ठीक है। तो देखो 25 से काटेंगे, 25 का 4 4 बार कैंसिल हो गया, 25 का मल्टीप्लाई कैची गुणा करेंगे तो 25 का 4 के साथ होगा और 10 का यहाँ डिवाइड जा ही रहा है, तो 25 का 100 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 दिन आपका आंसर आ जाता है। 10 दिन मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई आ जाता है आपका आंसर, राइट। कोई दिक्कत है आपको, किसी तरह की कोई परेशानी बताइए, किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एंड नाउ थर्ड वन क्वेश्चन इज कि तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जल्दी बताओ कमेंट कर आंसर क्या है। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए, कार सेम है, 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की, यानी M2 पूछा गया है और 70 दिनों में पूरा करने के लिए, राइट, यही तो है। 25 व्यक्ति 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूछी गई है। इसको अगर हम ये करते हैं कुछ तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि 7 से तो पूरा कभी कटेगा ही नहीं, काम सेम है, यहाँ पर काम सेम है, W दोनों के लिए सेम है मेरे भाई, कार दोनों को सेम है, तो W तो कैंसिल हो जाएगा, W से कोई मतलब है ही नहीं है, इसलिए W लो या मत लो, क्योंकि उसी कार को कह रहा है, तो कार दोनों में सेम है, तो कार से कार W से W तो कैंसिल हो जाएगा, W1 और W2 दोनों समान है, क्योंकि कार सेम है, W1 और W2 समान है, कैंसिल हो गया मेरे भाई। लेकिन यहाँ एक मिसप्रिंट थोड़ी सी मुझे लग रही है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ ये करते हो तो मामला बिगड़ जाता है, तो ये तो नहीं होगा यार, यहाँ पे ऑप्शन वाइज आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे अंकों को लेने में थोड़ी मिसप्रिंट कर दी है। चलो चेंज कर लेते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, मान लो इसको हम 35 कर लेते हैं, ठीक है। 35 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ है ना, उसी कार्य को करने में 70 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं 20 मान लो 30 40 और 50, बताओ कितने व्यक्तियों को काम लगेगा। तो मेरे भाई देखो 35 से 70 को काटेंगे, कितनी बार कटा, 2 बार, 35 नहीं 70, 2 से काटेंगे M2 कितना आ गया बेटा 20, कितना आ गया 20। आप कहोगे सर कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप अपने अनुसार चीज़ों को ले लेते हो, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर रहेगा। भाई एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन आपने और मैंने ही तो बनाया, हम लोगों ने ही तो बनाया, और किसने बनाए, तो हमारे माइंड से हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपने बुक से लिए हैं, जो आपने कहीं से लिखे हैं वही क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन हम और आप जैसे व्यक्ति बनाते हैं मेरे भाई मेरे मित्र, तो वो क्वेश्चन हम अपने अनुसार भी बना सकते हैं। तो मैं अक्सर क्वेश्चनों को अपने अनुसार भी बनाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, तो वो आपको समझ में आया होगा। MDH पे कुछ क्वेश्चन हमने आज किए हैं, है ना, बाकी का क्वेश्चन एक लास्ट लेक्चर और देखेंगे टाइम एंड वर्क पर। इतने से ज़्यादा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल या GD वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए इतना ही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, एक लेक्चर और ले सकता हूँ मैं टाइम एंड वर्क पर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मैथ्स एंड प्रोफेशनल थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे, या हुआ तो कल लास्ट वाले लेक्चर में ही वो वाला कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे
या उसके लिए अलग बना देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है टाइम एंड वर्क, एक लेक्चर और लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी ख़त्म होने वाला है। तो हमारा सही चल रहा है, सारे एक चैप्टर होते हुए आ रहे हैं। मेन लेंथ अभी भी पेपर हुआ, पेपर भी देखिए तो मैंने देखा ज़्यादा इतने ही स्टैंडर्ड बहुत है और इससे ज़्यादा आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी बच्चों के पास पहुँचाएं जो आज पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लगन से। कुछ चीज़ों के लिए कुछ कभी कभी परेशानी आती होगी, उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बोला ना आपका प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें हमारी बेटर हो पाएंगी और बहुत जल्दी चीज़ें बन भी पाएंगी, ठीक है। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे ही बरकरार बना रहना चाहिए, और बस थैंक यू सो मच।